आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम मछुआरे से। मछुआरा और उसका जाल और उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है छोटे प्रॉफिट से। छोटा प्रॉफिट, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने की ट्राई करूंगा। जब भी आप मछुआरा को देखते हो, जब भी वो शाम को घर आता है, तो आपने देखा होगा कि उसका जाल कुछ इस तरीके से होता है और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां होती है। ये टाइम टू टाइम ये एक्टिविटी दिन भर दिन करता रहता है और उससे उसका जो घर संसार है वो चलता रहता है, वो सरवाइव कर पाता है। ठीक है। अच्छा, आप कभी कोई मछुआरे को जाके मिलना और उसको ये क्वेश्चन करना कि भैया, आपके पास सबसे ज्यादा कैसी मछली आती है? एवरेज छोटी छोटी मछलियां आती है या तो बहुत बड़ी मछलियां भी फंसती है? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा कि नहीं, ज्यादातर तो मेरे पास 90-95% तो ये सब छोटी छोटी एवरेज मछलियां ही आती है। कभी कभी ये मेरा लक अच्छा होगा ना, तो बड़ी बड़ी मछलियां आ जाएगी वंस इन अ वाइल, है ना। फिर आप उसको दूसरा क्वेश्चन पूछना कि आप वैसे मेहनत तो कर ही रहे हो हर रोज, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यार हर बार बहुत बड़ी बड़ी मछली आए? बड़ी बड़ी मछली आएगी तो मार्केट में प्राइस भी आपको अच्छी मिलेगी। तो बोलेगा कि नहीं नहीं, ऐसा सोचते तो मैं काम नहीं कर सकता ना यार, और इस पे तो मेरा घर नहीं चल सकता। मुझे जो पॉसिबल है, जो एक पॉसिबल आउटकम है, उसके बेस पे मुझे काम करना पड़ेगा। कि जब तक ये एवरेज एवरेज मछलियां मेरे घर पे आती रहे, मैं इसको मार्केट में जाके बेचता रहूं, तो मैं कुछ पैसा कमा लूंगा। तब बोले कि नहीं नहीं, ये बात भी ठीक है, पर आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना। कैसे हम बड़ी मछली पकड़ सकते हैं वो भी तो सोचो। तो क्या है, आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। जो आप 6 महीने में पैसा कमा रहे हो, शायद वो 1 महीने में कमा जाओ, शायद वो 15 में कमा जाओ, क्योंकि उसका तो बड़ी मछलियों का तो वजन भी बहुत ज्यादा होगा, मार्केट में बहुत अच्छे प्राइस में बिक जाएगी। तो बोले क्या कि आपकी बात तो ठीक है, बट मैं ज्यादातर जो जाल बिठाता हूँ ये यहाँ तक बिठाता हूँ। अगर मुझे बहुत बड़ी मछली पकड़नी पड़ेगी तो मुझे बहुत ही अंदर जाना पड़ेगा। मुझे अलग तरीके का जाल चाहिए होगा, अलग तरीके की टेक्निक्स चाहिए होगी, मेरे पास रिसोर्सेज पे तो ऐसे चाहिए होंगे। और इस तरीके से मैं घर अभी तो कैसे चला सकता हूँ, वो सब मैं बाद में सोचूंगा, अभी नहीं सोचूंगा। तो अगर इस कन्वर्जेशन को आप समझ पा रहे हो, तो अब मैं आ जाता हूँ स्टॉक मार्केट में। मेरे यहाँ पे हमने अभी अहमदाबाद में फेस टू फेस वर्कशॉप स्टार्ट किए हुए हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि फेस टू फेस वर्कशॉप स्टार्ट किए हुए हैं, जहां पे ये मैं एग्जाम्पल में कई बार देता हूँ। और काफी सारे जो ट्रेडर हो ना, उसके सोचने का तरीका मैं बदलने की ट्राई करता हूँ। अगर आप YouTube पे जाओगे, अभी आप YouTube पे जाओगे, सो यू विल सी, आपको एक ट्रेंड मिलेगा। वो ट्रेंड क्या मिलेगा? कि मुझे आज 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, मुझे आज 10 लाख का प्रॉफिट होगा, मुझे आज 50 लैक्स का प्रॉफिट हो गया, है ना। ये सब बड़ी बड़ी बातें होगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें होगी। अच्छा, अब उसके सामने आपके पास कितने ऐसे वीडियो है जहां पे कोई पोस्ट कर रहा है कि यार मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ, मुझे यार 1,500 का प्रॉफिट हुआ, मुझे यार 4,400 का प्रॉफिट हुआ, मुझे यार 8,100 का प्रॉफिट हुआ, मुझे 3,200 का प्रॉफिट हुआ। बहुत रेयर केसेस में ऐसे वीडियोस मिलेंगे। या तो आप ट्विटर पे चले जाओ, ट्विटर पे ऐसा अकाउंट ढूंढो कि जो ऐसे ऐसे प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हो। मैं एक ऑनेस्ट बात बोलूं, हम सभी लोग ऐसे ही वीडियो को चुनना पसंद करते हैं, या ऐसे ही वीडियो के आगे पीछे हो जाते हैं जहां बंदा बोलता है, देखा मैंने तो आज 2 लाख कमा लिया, देखा मैं तो वैसे कुछ कर नहीं रहा था, पर 80,000 रुपये तो मैंने ऐसे कमा लिया, देखो 3 महीने खत्म हो गए, 40 लाख का तो प्रॉफिट मैंने ऐसे ही कमा लिया। राइट। और इसके हजारों लाखों व्यूज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम सबको बड़ी मछली पसंद है, बड़ी मछली। हमें ऐसा लगता है कि वाओ, और इसी वीडियो के कारण हमें ऐसा लगता है कि यार हम भी आते हैं स्टॉक मार्केट में और हम भी बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाने लगते हैं। फिर हमारी एक कैपिटल होती है, हमारे पास एक्सपर्टाइज अभी आई नहीं होती, हमारे पास कैपिटल थोड़ी बहुत होती है, एक्सपर्टाइज आई नहीं होती है। बट हम कुछ ना कुछ ट्रेड लेके हम ये करना चाहते हैं कि शायद मुझे भी 80,000 मिल जाए, मुझे भी 2 लाख मिल जाए, और मुझे भी 25 लाख मिल जाए। और उसके सामने कई बार होता क्या है कि हमें 1,200 रुपए मिलते हैं, हमें 2,200 रुपए मिलते हैं, हमें 7,100 रुपए मिलते हैं। और हम ये जो हमारा जो आउटकम है ना, इसको कंपेयर करते हैं इन लोगों के साथ। तो हमें हमें ऐसा लगता है कि यार क्या इतनी मेहनत करनी, क्यों इतना हम हार्ड वर्क करने, ये तो कोई तरीका है स्टॉक मार्केट में काम करने का? हमें तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए। ये 3,200 का प्रॉफिट नहीं, हमें तो 3 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी बात बनेगी।
ठीक है। हम आ रहे हैं 50,000 का प्रॉफिट लेके, 50,000 कैपिटल लेके, हमें 5 लाख कर देना है 2 महीने में, तभी तो स्टॉक मार्केट का काम है। अगर ये स्टॉक मार्केट में नहीं हो सकता तो हम क्यों आए हैं? तो चलो ना, हम कॉल पुट करते रहते हैं और हम किसी की टिप्स ले लेते हैं। जो बंदा 25 लाख के प्रॉफिट दिखा रहा है, जो बंदा 5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, हम उसके पास से पैसा कमाने चले जाते हैं। और फिर होता क्या है, इसमें से कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और हमें ये पता भी नहीं होता कि जो बंदा 25 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, क्या उसकी कैपिटल 5 करोड़ है? 5 करोड़ पे 25 लाख के परसेंटेज तो बहुत कम हुए। कमाया जा सकता है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी डेवलप्ड हो तो कमाया जा सकता है। 5 करोड़ की कैपिटल लेके आप बैठे हो तो उसका 10% होता है 50 लैक्स, और 50 लैक्स के भी 10% होता है 5 लैक्स। तो कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो हम कभी ये नहीं पूछते कि भाई आपकी कैपिटल कितनी थी। बट अगर आप 50,000 की कैपिटल लेके बैठे हो और आप बोल रहे हो कि यार मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। 10% हुआ, है ना? आप ऑलरेडी एक सही रास्ते पे चल रहे हो, पर आपको आपका आउटकम बहुत कम लग रहा है। सो बात करते हैं कि छोटा प्रॉफिट, है ना? एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए, बिग प्रॉफिट चाहिए, हमें बड़ी मछली चाहिए। अगर आपके आसपास में, अगर आपने सोसाइटी में कुछ लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको ये जानने को मिला होगा कि कई लोग है ना, बहुत बड़े-बड़े सपने देखते हैं, उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, ठीक है? और उनको छोटे काम पसंद नहीं होते, स्मॉल वर्क। वो बोलते हैं कि मैं छोटे काम के लिए बनाया नहीं हुई हूँ, तो बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए बनाओ। और वो बंदे कुछ घर में कुछ ज़्यादा इनपुट देते नहीं है, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। वो कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करते अपने घर में। ऐसा बिहेवियर आपके पास मिल जाएगा। मतलब क्या होगा पता है? बड़ा काम हमें मिल नहीं रहा है, बड़ा काम मिल नहीं रहा है और छोटा काम तो हमें करना नहीं है, वो करना नहीं है। यहाँ पे हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। ये हमें दिखता ही नहीं है, हमको लगता है हम इसके लिए बने ही नहीं है, पर हम कुछ लाइफ में फिर कर नहीं पाते। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एज़ ए ट्रेडर हमें करना ये चाहिए कि हमें मास्टरी लानी चाहिए स्मॉल प्रॉफिट में। स्मॉल प्रॉफिट, छोटे प्रॉफिट पे मास्टरी लानी चाहिए। मैं तो हर बार यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि बड़ी-बड़ी बातें छोड़ो। आप क्या छोटे प्रॉफिट बुक करने में या तो छोटे प्रॉफिट में मास्टरी हासिल करने में कितने कामयाब अभी तक हुए हो? बस तो वो करो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी, चाहे आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शंस कर रहे हो, चाहे जो भी करो, एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करो। उसमें भले 1:1 का रेशियो हो, 1:1 का भी प्रॉफिट मिल जाएगा, चलेगा। एज फार एज आपके पास एक ऐसी सिस्टम हो जिससे 60% से ज्यादा सक्सेस रेट हो, या तो 60% हो तो भी चल जाएगा। और ऐसी स्ट्रैटेजी तो यूट्यूब में भर भर के पड़ी हुई है। मेरे पास भी मिल जाएगी, किसी और के पास से भी मिल जाएगी। बट इसमें मास्टरी हासिल करो, इसमें छोटा-छोटा प्रॉफिट बुक करने की ट्राई करो। और मैं ये बोलता हूँ कि आप कितने लॉन्ग टर्म के लिए इस सिस्टम को फॉलो करके छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, छोटा प्रॉफिट इकट्ठा कर पा रहे हो। नो डाउट बीच-बीच में छोटा-छोटा लॉस भी होगा, पर छोटा-छोटा, छोटा-छोटा प्रॉफिट कितने ट्रेड्स तक, कितने टाइम तक ये फॉलो कर पाते हो? तो ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं कर पाते हैं, और हम यहाँ पे कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, पर हमें चाहिए फिर 5 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, जो टेक्निकली और मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि ये हमारी नदी है, हमारे पास रिसोर्सेस है नदी के इस कोने तक जाने तक ही, यहाँ तक सीमित रहने की। हम इससे आगे तो जाने के कैपेबल ही नहीं है। ना तो हमारे पास रिसोर्सेस है, ना तो हम ऐसे कैपेबल हुए अभी तक। तो हमारे पास जाल भी इस तरीके का है। तो हमारे पास छोटी मछली ही आएगी, राइट? छोटी मछली ही आएगी, पर हमें वो पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ-यहाँ पे दूर-दूर बहुत डीप में जो बड़ी-बड़ी मछलियाँ पड़ी है ना, वो हमें मिल जाए, और हम जाल बिछाते रहते हैं, जाल बिछाते रहते हैं, पर वो जाल में आती नहीं। वन्स इन अ व्हाइल कोई मछली तैर के आती होगी और कुछ हमें मिल गया होगा, तो बस हम तो फिर पड़ जाते कि नहीं, हमें तो बड़ी मछली चाहिए, पर होगा नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये नदी है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें अगर बड़ी मछली चाहिए जो कि नदी के इस पार मिलने वाली है, राइट? तो उसमें 2 कंडीशन है। एक को आपके पास कैपिटल अच्छी होनी चाहिए, आपका दिमाग भी उस तरीके से काम करना चाहिए, और आप में कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज़ कि आपके पास एक बहुत बड़ा मशीन है, मशीन ऑटोमेटेड जाल फेंकता है, तो उस तरीके से आप मछली नहीं पकड़ सकते। क्योंकि कितने गहरे पानी में आपको जाना है, कितनी देर तक रुकना है, किस तरह से मछलियों को फँसाना है, वो भी टेक्निक होती होगी।
ये सब टेक्निक होती है। अब अगर डॉक्यूमेंट्री देखो तो उसमें पता चलेगा। अगर कल मैं और आप चले जाए ऐसी कोई बड़ी बोट हायर करके एक बहुत बड़ा मशीन लेके जिसमें तरह तरह की इक्विपमेंट है, तो चांसेस बहुत कम है कि हम इतनी मछलियां पकड़ पाएंगे। और वंस इन अ वाइल मछली हाथ में आ जाती है। बाकी उसके लिए टेक्निक चाहिए, ये पूरे नदी की, पूरे समंदर की एक समझ चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए, ऐसा माइंडसेट चाहिए कि हम घर पे लेके आए टाइम टू टाइम, वरना होगा नहीं इस तरीके से। और दूसरा, आप ऐसी अगर डॉक्यूमेंट्री देखना, बड़ी मछलियां हर रोज हाथ में नहीं आएगी, वीक में एक आध बार आएगी। कई बार बोट जाएगी, पेट्रोल पेट्रोल डाल के वो बोट वापस भी आ जाती है कि आज कुछ नहीं मिला, लगातार 3-4 दिन कुछ नहीं मिला। बड़ी मछली इस तरह से हाथ नहीं आती, वो वंस इन अ वाइल हाथ में आती है। तो हमें करना क्या चाहिए, जो स्टॉक मार्केट में पॉसिबल चीज है, जिससे हमें घर चलाना है, जिस आउटकम पे हम भरोसा कर सकते हैं, जो हम बार 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 कर सकते हैं, वो हमारा ईगो साइड में रख के वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्मॉल प्रॉफिट। इसको टारगेट करो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम जब ट्रेड लेते हैं ना, तो एक आउटकम होता है स्मॉल लॉस का, जो हमारे एक लॉजिकल स्टॉप लॉस से आएगा। एक आउटकम होता है बिग लॉस का। दूसरा आउटकम होता है बिग प्रॉफिट का। और दूसरा, और बाद में एक आउटकम होता है स्मॉल प्रॉफिट का। अगर आप एक लॉजिकल ट्रेडर हो, आप एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड करते हो, तो स्मॉल लॉस आ जाएगा, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिग लॉस कभी नहीं आएगा आपकी सिस्टम में, बिकॉज आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आप आंख बंद करके ट्रेड नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो बाकी रह जाती है बात है बिग प्रॉफिट और स्मॉल प्रॉफिट पे। इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। इसमें मास्टरी भी हासिल करनी होती है, रिसोर्सेज भी चाहिए, माइंडसेट भी चाहिए। पहले इसमें तो मास्टरी हासिल करो, बाद में बड़े प्रॉफिट तक आना। डायरेक्ट बड़े प्रॉफिट कंपेयर मत करो। और ये लोग क्यों नहीं कर पाते? सबसे बड़ा कि हमारा अंडरस्टैंडिंग गलत है। हम सब में बहुत ज्यादा ईगो, हमें बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ जाना है। हम विदाउट कैपेबिलिटी डेवलप किए आगे बढ़ जाना चाहते हैं, और किसी को ज्यादातर स्मॉल प्रॉफिट में इंटरेस्ट ही नहीं, है ना। और मैं हमेशा कहता हूँ, और कई ट्रेडर मुझे पूछते हैं कि सर, अगर हम स्मॉल प्रॉफिट पे ही अपनी कैपेबिलिटी बनाएंगे तो बड़ा प्रॉफिट कैसे बना पाएंगे? अगर आपने स्मॉल प्रॉफिट मतलब छोटा प्रॉफिट में, छोटे छोटे प्रॉफिट में अपनी मास्टरी हासिल कर ली ना, इसका बाई प्रोडक्ट ही बड़ा प्रॉफिट होगा। उसके लिए आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कैपेबिलिटी आप में डेवलप हो गई ना, तो ये कैपेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो साइकिल चलाने का मेन सिद्धांत होता है कि बैलेंस कैसे रखें ताकि हम गिर ना जाए। अगर साइकिल चला लिया जिस इंसान ने, वो इंसान आराम से स्कूटर चला लेता है। आप मुझे कोई ऐसा केस बताओ कि जहां पे बंदे को साइकिल बहुत अच्छी आती है पर वो स्कूटर चला नहीं रहा है। उसको आराम से आ जाएगा। मैं बोलूं 80% उसकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी स्कूटर में। बस थोड़ा 20% ही उसको करना पड़ेगा। बाकी 80% तो आउटकम उसके फेवर में है ही। कुछ नहीं करना है ना। तो अगर आपने स्मॉल प्रॉफिट मतलब छोटे प्रॉफिट में कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा ली, तो बड़े प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में 80% तो ऑलरेडी आ गई है। आपको सिर्फ 20% ही काम करना है कि बड़ी मछलियों के साथ काम कैसे करा जाता है, कि चलो बिग मूवमेंट को कैप्चर कैसे करते हैं। इसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए कैसा माइंड चाहिए, उसके लिए कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए। बस उसके लिए तो फिर आपको 10-20% ही मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि आपकी इतनी कैपेबिलिटी डेवलप होगी। और यही सब हम मार खा जाते हैं। और ये बहुत बड़ा क्राइम करते हैं हम अपने साथ, कि हम ऐसे ऐसे वीडियोस को देखते हैं जहां पे हमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न पता नहीं होता कि ये बंदा 1 लाख का प्रॉफिट बला रहा है, पर वो कितनी कैपिटल पे कर रहा है, और वो कितनी बार अपनी लाइफ में कर पा रहा है। चलो, 1 साल गया, ये बंदा कितनी बार 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, और वो कैपिटल का कितना परसेंट है? क्या वो कैपिटल का 30% है? हाँ, देन इट मेक सेंस कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि कैपिटल का 30% है। पर क्या वो कैपिटल का 5% है? क्या वो कैपिटल का 1% है? क्या वो कैपिटल का 2% है? देन इट्स अ स्मॉल प्रॉफिट। इट्स ओके, एवरीवन कैन डू इट। क्योंकि अल्टीमेटली तो ये रिटर्न्स का गेम है, परसेंटेज रिटर्न्स का गेम है। पर इसको बड़ा चला से बुलाया जा रहा है। इसलिए हमारे जो एफर्ट्स है ना, वो एफर्ट्स में जब 5,000 का प्रॉफिट होगा, जब 1,200 का लॉस होगा, जब 2,300 का प्रॉफिट हुआ, तो हमें ये सब याद आते हैं और हम इनके साथ कंपेयर करते हैं कि हम तो क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। बट दिस इज फार फ्रॉम द रियलिटी। दिस इज फार फ्रॉम द रियलिटी। आप जो कर रहे हो, आप एक्चुअली सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ऑल यू हैव टू डू इज कि आप अपनी सिस्टम फॉलो करो, सही तरीके से सिस्टम को एग्जीक्यूट करते रहो,
और कंटिन्यूअसली उसमें एक रिजल्ट लाने की ट्राई करते हो। एवरेज रिजल्ट, मैं तो बोलता हूँ एवरेज परफॉर्मेंस दो। स्टॉक मार्केट में मास्टर होने की जरूरत नहीं है, एक एवरेज परफॉर्मेंस भी चल जाएगा। और वो छोटे छोटे प्रॉफिट का परफॉर्मेंस दो बस, है ना। अगर आप ये कर पाए ना, बंदा ऑटोमेटिक एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाता है। बंदा अपने आप बड़ी मूव कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। और यही जो लोग मेरे वर्कशॉप्स में आते हैं, जो मुझे मिलते हैं, उसको ये समझाने की ट्राई करता हूँ। और कई बार हमारा ईगो ये हमें सीखने नहीं देता, ये हमें एक्सेप्ट नहीं करने देता। हम अननेसेसरी कंपैरिजन उन लोगों से करते हैं जिनकी रियलिटी हमें पता ही नहीं होती। और हम कभी भी एक सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके कंसिस्टेंट रिटर्न कमाने की ट्राई नहीं करते, उतना पेशेंस ही नहीं होता। मैं कई बार ट्रेडर को बोलता हूँ ना कि इस सिस्टम से 100 ट्रेड लो, एक एक लोड के साथ लो, इंट्राडे में एक एक क्वांटिटी से साथ ट्रेड लो। काफी लोग कर नहीं पाते। जब आप ये नहीं कर पाते हो तो आपको स्टॉक मार्केट बड़ा प्रॉफिट क्यों देगा? नॉट पॉसिबल। जब आप छोटी मछली ही पकड़ नहीं पाते हो तो बड़ी मछली तो आपको खा जाएगी ना। छोटी मछली हाथ में नहीं आ रही है तो बड़ी मछली कैसे हाथ में आएगी? पहले छोटी मछली को तो पकड़ के दिखाओ आप, राइट। ये वीडियो बनाने का रीजन ही यही था कि आप जो सोच रहे हो उसको ही मैं कोई ना कोई तरीके से चेंज करके आपको एक मैं सही राह दिखाना चाहता हूँ। और ऐसा बहुत कम होगा, ऐसा डिस्कशन आपको कोई वर्कशॉप में, कोई सेमिनार में नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों की बातें ही होगी और इससे वीडियो बनाए जाएंगे जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी। वो सुनने में तो अच्छे लगेंगे पर उससे रियलिटी का कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस में से कुछ भी वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन मिल रही है तो मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि आप ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। 3 स्टेप्स 3 मंथ प्लान। तो मैं शॉर्टकट और टिप्स में बिलीव नहीं करता। आप अहमदाबाद आ सकते हो फेस टू फेस वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। अगर नहीं आ सकते कोई रेयर केस में, तो इसका लाइव रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल होता है कई बार, तो मैं दे देता हूँ लोगों को। स्टेप 1 है कि आप स्टॉक मार्केट स्टार्टअप वर्कशॉप अटेंड करो, ऑप्शन स्टार्टअप वर्कशॉप अटेंड करो, फिर प्राइस एक्शन अटेंड करो कि जो हार्ड है, चार्ट के साथ आप बात करना सीखो। फिर अपनी कैपिटल के डिसाइड क्या डिसाइड करो कि आपको हेजिंग की साइड जाना है या तो आपको एग्रेसिवली मार्केट में से डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज में से पैसा कमाना है। और अगर आप पैसा तो बनेगा नहीं की वेबसाइट में जाओगे तो आपको जगह जगह पे मेरी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। मेरे साथ आप चैट कर सकते हो, अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, आप किस फेज में हो स्टॉक मार्केट में वो मुझे आप बता सकते हो। मैं उस हिसाब से डाउट आपको गाइड करूंगा। मेरे पास ना तो टिप्स है, ना तो मैजिक है, ना तो शॉर्टकट है, पर मेरे पास तरीके हैं, मेरे पास फ्रेमवर्क है, मेरे पास सिस्टम्स है जिससे बंदा आगे बढ़ सकता है, एक सही राह उसको मिल सकती है। शायद आप सोचो उससे ज्यादा कैपेबल बनने की पॉसिबिलिटीज है। थोड़ा पेशेंस चाहिए, 5% एफर्ट चाहिए और एक 3 स्टेप प्लान फॉलो करने की थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए, तो आगे बढ़ा जा सकता है। चॉइस आपकी है कि आप कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हो। आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत वैल्यू मिला होगा। आई होप कि आप अब छोटे प्रॉफिट पे टारगेट करोगे, इसको छोटा नहीं गिनोगे। स्मॉल इज बिग एक्चुअली, लेस इज मोर एक्चुअली, है ना। इसको ही काफी सारे लोग इग्नोर करते हैं। ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस एंड गेट इन टच विथ मी वाया टेलीग्राम टू शेयर योर एक्सपीरियंस। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।